देखो बच्चों, व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रुप जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स की जो मेन प्लांट बॉडी होती है, जो मेन प्लांट हमें देखने को मिलता है जिम्नोस्पर्म का, दैट इज स्पोरोफाइट। कैसा होता है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट मीन्स इन सिंपल लैंग्वेज दे कंटेन डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। डिप्लॉयड को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n। हमारी बॉडी में जितने भी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड या फिर 2n। जैसे हमारी बॉडी में होते हैं 46 क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड डिप्लॉयड। प्लांट्स में क्रोमोसोम का नंबर अलग होगा, बट जितने भी टोटल क्रोमोसोम होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? डिप्लॉयड। फर्स्ट थिंग, अब अगर प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, तो उस प्लांट में ट्रू स्टेम होगा, ट्रू रूट एंड ट्रू लीफ। ये सारे स्ट्रक्चर ट्रू प्रेजेंट होंगे। अब ट्रू का मतलब क्या है? हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। वो स्टेम, वो रूट, वो लीफ जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, ऐसे स्टेम, रूट और लीफ को हम क्या कहते हैं? ट्रू। क्लियर? अंडरस्टूड? अब देखो, हम आते हैं, देखो लाइफ साइकिल में हमें जो भी चीजें पढ़नी होती हैं दैट इज मेनली एसोसिएटेड विद रिप्रोडक्शन। बाकी सारे पॉइंट्स हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो बच्चों, इन प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं, जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं, उनको हम नाम देते हैं स्पोरोफिल लीव्स। क्या नाम देते हैं? क्लियर ये पॉइंट? आगे देखो, अगर हम बात कर रहे हैं मेल सेक्स ऑर्गन की, समझना इस पॉइंट को, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इन प्लांट्स में मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन कहलाता है माइक्रोस्पोरेंजिया। व्हाट इट कॉल्ड? क्लियर? फीमेल सेक्स ऑर्गन कहलाता है मेगास्पोरेंजिया। क्या कहलाता है? मेगास्पोरेंजिया। मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड मेगास्पोरेंजिया। अब यहां पर स्ट्रक्चर समझो। देखो, जैसे दिस वन इज अ माइक्रोस्पोरेंजिया, ओके, ये, और इसके चारों तरफ लीव्स प्रेजेंट है। कौन सी लीव्स? ठीक है, तो वो स्पोरोफिल लीव्स जो माइक्रोस्पोरेंजिया के चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं, उन स्पोरोफिल लीव्स को हम नाम देते हैं माइक्रोस्पोरोफिल लीव्स। क्या नाम देते हैं बच्चों? माइक्रोस्पोरोफिल लीव्स। क्लियर? नाउ हियर वी हैव मेगास्पोरेंजिया, दिस वन। अब मेगास्पोरेंजिया के चारों तरफ भी लीव्स प्रेजेंट हैं, लाइक दिस। अब ये जो लीव्स हैं जो मेगास्पोरेंजिया के चारों तरफ प्रेजेंट हैं, वो क्या कहलाएंगी? मेगास्पोरोफिल। क्या कहलाएंगी? मेगास्पोरोफिल। क्लियर दिस पॉइंट? फिर से सुनो सारे पॉइंट्स। द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। बॉडी कैसी होती है? डिप्लॉयड। ट्रू स्टेम, ट्रू रूट एंड ट्रू लीफ। क्लियर? इसमें जो लीफ है वो कौन सी है?
अगर प्लांट में हम बात कर रहे हैं मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन की, जरूरी नहीं है कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन शुड बी प्रेजेंट इन सेम प्लांट. दे मे बी प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट एंड दे बी प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स. क्लियर? आइदर प्लांट मे बी यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल. क्लियर दिस पॉइंट? अब जो मेल सेक्स ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड व्हाट? और माइक्रोस्पोरेंजिया जिन स्पोरोफिल लीफ से कवर्ड होती है उनको हम क्या नाम देते हैं? सिमिलरली जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड, एंड दैट मेगास्पोरेंजिया इज कवर्ड बाय नंबर ऑफ लीव्स दैट इज कॉल्ड. क्लियर ये पॉइंट्स? आगे सुनो. माइक्रोस्पोरेंजिया प्लस माइक्रोस्पोरोफिल, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं मेल कोन. व्हाट इट कॉल्ड? और इट इज कॉल्ड मेल स्ट्रोबिलाई. व्हाट इट कॉल्ड? क्लियर दिस पॉइंट? सिमिलरली मेगास्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरोफिल आर कंबाइंडली नोन एज female cone or it is called female strobilus. Clear this point? Yes sir. Any doubt? No sir. चलो अब हम आगे बढ़ते हैं. देखो अगर ये प्लांट 2n था तो स्पोरोफिल लीव्स कैसी होंगी? 2n. माइक्रोस्पोरेंजिया भी कैसा होगा? मेगास्पोरेंजिया भी कैसा होगा? क्लियर ये पॉइंट? नाउ अब हम फिर से लौटकर आते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया पर. मेल कोन. माइक्रोस्पोरेंजिया में बच्चों प्रेजेंट होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल. व्हाट? माइक्रोस्पोर मदर सेल. इसकी प्लॉइडी भी क्या होगी? डिप्लॉइड होगा. यस और नो? जब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट हैं जिसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कह रहे हैं, ऐसे ही मेगास्पोरेंजिया के अंदर जो सेल्स होंगी उनको हम क्या कहेंगे? व्हाट इट कॉल्ड? और इसकी प्लॉइडी भी क्या होगी बच्चों? क्या होगी? क्लियर दिस पॉइंट? यहां तक कोई डाउट? माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोरेंजिया में okay. Now both mother cell will undergo meiosis. Meiosis means number of chromosome become half. जब मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा तो यहां पर बनेगा मेगा स्पोर. क्या बनेगा? मेगा स्पोर. कल मैंने बात की थी जब एक मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस करती है तो मियोसिस के बाद वन पेरेंट सेल प्रोड्यूस हाउ मेनी डॉटर सेल? 4. हाउ मेनी? 4. यहां पर जो मेगा स्पोर बनेंगे मियोसिस के बाद उनकी प्लॉइडी क्या होगी? N. क्या होगी? सिमिलरली माइक्रो स्पोर मदर सेल में भी होगा मियोसिस. क्या होगा? मियोसिस. जब मियोसिस होगा तो क्या बनेंगे यहां पर? माइक्रोस्पोर. क्या बनेंगे? प्लॉइडी क्या होगी? N. प्लॉइडी क्या होगी? अब लास्ट स्टेप है, सुनना ध्यान से. माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल विच प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर बाय मेयोसिस. इनसाइड मेगास्पोरेंजिया मेगास्पोर मदर सेल विच प्रोड्यूस मेगास्पोर बाय मेयोसिस. नाउ these microspore develop to produce pollen grains. नाम सुना है? yes, sir. हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है. pollen grains फ्लावरिंग प्लांट्स में बनते हैं, एंजियोस्पर्म में बनते हैं. बट आज हम पढ़ रहे हैं कि pollen grains बनना कब स्टार्ट हो जाते हैं? जिम्नोस्पर्म्स में. क्लियर ये पॉइंट? दिस मेगा स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म 2 स्ट्रक्चर्स. सुनना ध्यान से. ये जो 2 स्ट्रक्चर्स यहां पर बन रहे हैं मैं उनके नाम बताता हूं आपको. एक तो बन रहा है आर्चिगोनिया.
दैट इज फीमेल सेक्स ऑर्गन, यस और नो? और एक स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड एंडोस्पर्म। क्या बनता है? अब इसको थोड़ा सा पहले हम समझते हैं कैसे क्या हुआ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, आपने 10th क्लास में या 9th क्लास में पढ़ रखा है, फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होता है वो कार्पल होता है। ये कहलाता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है, यस और नो? यहां पर उड़कर क्या पहुंचते हैं, ये हमने पढ़ रखा है। अब देखो, सुनना ध्यान से, जब पॉलन ग्रेन है, यहां पर भी पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन में होता है मेल गैमीट। मेल गैमीट अंदर जाकर ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट फीमेल गैमीट से फ्यूज करता है, यस और नो? फ्यूजन के बाद यहां बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा? और फ्यूजन के बाद ये ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता था? सीड में। वेरी गुड। किस में कन्वर्ट हो जाता था? और सीड के बाद ये ओवरी किस में कन्वर्ट होती थी? फ्रूट में। ये सब हमें याद है, गुड। अब देखो, सुनना, जैसे यहां पर है ओव्यूल जिसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है? ओवरी। यहां पर जो ये मेगा स्पोरेंजिया है बच्चों, ये मेगा स्पोरेंजिया ही कहलाती है व्हाट? ओव्यूल। क्या कहलाती है? एक्चुअली सुनना, इस ओव्यूल के अंदर जो फीमेल गैमीट बनता है वो एक्चुअली मेगा स्पोरेंजिया के अंदर ही बनता है। तो मेगा स्पोरेंजिया एक्चुअली द पार्ट ऑफ ओव्यूल। यहां पर हमने नाम यूज किया क्या? मेगा स्पोरेंजिया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ओव्यूल। क्या ये ओव्यूल किसी चीज से कवर्ड है? क्या नहीं है, कवर्ड नहीं है। ओवरी उसके चारों तरफ नहीं है। अब देखो, ये मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया के अंदर है मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ तो क्या बना? ये मेगा स्पोर इसी के अंदर है कि नहीं है? इसी को हम क्या नाम दे रहे हैं? तो जो ये मैंने रेड कलर का स्ट्रक्चर बनाया है, बेसिकली ये है क्या? ओव्यूल, जिसके अंदर मेगा स्पोर डिवाइड होकर क्या बना रहा है? आर्चिगोनिया और एंडोस्पर्म। आर्चिगोनिया के अंदर होता है एग सेल। क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं फीमेल गैमीट। क्या बोलते हैं? मेल गैमीट किसके अंदर होता है? अब सुनो, ये पॉलन ग्रेन विंड के थ्रू, एयर के थ्रू पहुंचते हैं आर्चिगोनिया पर। कहां पहुंचते हैं? पॉलन ग्रेन में है मेल गैमीट, आर्चिगोनिया में है मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा, यस और नो? फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं? या फिर फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? जब मेल और फीमेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? और जाइगोट बनेगा ओव्यूल के अंदर। जाइगोट बनते ही ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्या ये सीड कवर्ड है? क्या हम इस सीड को लिख सकते हैं नेकेड सीड? और जिन प्लांट्स में नेकेड सीड होता है उन्हीं को हम क्या नाम देते हैं? क्लियर दिस पॉइंट? जिन प्लांट्स में नेकेड ओव्यूल होता है उन्हीं को हम क्या नाम देते हैं? और जिन प्लांट्स में कवर्ड ओव्यूल होता है दे आर नोन एज एंजियोस्पर्म। दे आर नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स ऑल्सो। क्या कहलाते हैं? हमारे अर्थ पर हमें जितने भी आसपास फ्लावरिंग प्लांट्स दिखाई देते हैं दे ऑल आर एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में नेकेड ओव्यूल होता है, नेकेड सीड होता है, बट फ्लावर नहीं होता। क्लियर? दिस नेकेड सीड विच कंटेन जाइगोट। देखो, ये था एन, तो इसकी प्लॉइडी भी क्या होगी? एन। ये था एन, तो इनकी प्लॉइडी भी क्या होगी? एन प्लस एन मिलकर क्या बन गया? दिस जाइगोट विल अगेन गिव राइज टू
main plant body, which will be also 2n. Clear? So this is the life cycle of जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल में देखो, ये बॉडी 2n है, ये बॉडी 2n है, 2n 2n 2n, सिर्फ इतना सा पार्ट क्या है? हैप्लॉइड n. इसीलिए इन प्लांट्स की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें मेन बॉडी होती है दैट इज डिप्लॉइड. कुछ टाइम के लिए क्या बनते हैं? हैप्लॉइड. इसीलिए जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल कहलाती है डिप्लॉइंटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल. क्या कहलाती है? क्लियर दिस थिंग? इसको बनाओ, फिर हम लिखते हैं सारे पॉइंट्स. राइट ऑन फर्स्ट पॉइंट, जिम्नोस्पर्म्स are characterized by presence of naked ovule. In bracket write down before fertilization. Before fertilization, bracket close, as well as naked seed, bracket में लिखो after fertilization. Write down second point. Gymnosperms are present in the form of either shrub, जो small sized plants होते हैं, either shrub और medium sized tree और tall tree. एक प्लांट होता है जिम्नोस्पर्म में, रेडवुड ट्री, दैट इज कॉल्ड सिक्वोया, दैट इज प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट ऑफ कैलिफोर्निया. दैट इज वन ऑफ द टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म. जब हम कल एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखेंगे उसमें लिखवाऊंगा वो पॉइंट, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है. ओके, लिखो नेक्स्ट पॉइंट. द मेन प्लांट बॉडी ऑफ जिम्नोस्पर्म is sporophyte. The main plant body of gymnosperm is sporophyte, which contain मेल कोन के ब्रैकेट में लिखना मेल स्ट्रोबिलाई, एज वेल एज फीमेल कोन, इन ब्रैकेट राइट डाउन फीमेल स्ट्रोबिलाई ऑन द सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट, on the same plant or different plant. Write down next point. Male cone contain microsporangia. Male cone contain microsporangia along with microsporophyll. Male cone contain microsporangia along with microsporophyll, while female cone contain megasporangia.
फीमेल कोन कंटेन मेगा स्पोरेंजिया, ब्रैकेट में लिखना बच्चों ओव्यूल, ओव्यूल along with mega sporophyll, along with mega sporophyll. Clear this point? Now write down, inside microsporangia, inside microsporangia, microspore mother cell, inside microsporangia, microspore mother cell undergo meiosis, inside microsporangia कॉमा लगा के लिखना, microspore mother cell undergo meiosis and produce microspores, and produce microspores which germinate to form pollen grains, which germinate to form pollen grains. Write down next point, inside ovule mega spore mother cell, inside ovule mega spore mother cell produce mega spore and one of them convert into archegonia and endosperm, archegonia and endosperm. जहां लिखा है एंडोस्पर्म ब्रैकेट में लिख लो एन, हैप्लॉइड, आगे काम आएगी ये चीज। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, pollen grains reach up to archegonia, pollen grains reach up to archegonia by wind pollination, pollen grains reach up to archegonia by wind pollination and perform fertilization, Write down last point, after fertilization naked ovule convert into seed, after fertilization naked ovule convert into naked seed and zygote give rise to new plant, zygote give rise to new plant.